कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ दान तथा तपस्या को कभी नहीं त्यागना चाहिए। राधे राधे। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल सबका स्वागत करते हैं। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, जीवन में अगर किसी का त्याग न करना हो तो केवल यज्ञ दान और तपस्या का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा चीज का परित्याग कर देने पर मनुष्य को अगले जन्म में फिर से अगला जन्म लेकर आना पड़ता है इस पृथ्वी पर यज्ञ दान और तपस्या को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि यज्ञ दान और तपस्या से ही ईश्वर और परमेश्वर की प्राप्ति होती है। जो लोग ऐसा करते हैं और यज्ञ दान और तपस्या ये तीनों नहीं कर पाते हैं, उन्हें बार बार मनुष्य जीवन लेना पड़ता है। मनुष्य जीवन 4 लाख बार लेना पड़ता है। 4 लाख बार में भी अगर वह नहीं जाता है तो फिर 84 लाख योनि में पुनः चला जाता है, जबकि मनुष्य योनि आखिरी योनि होती है और इस योनि के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है, जो कि मेरे परम धाम को पुनः लौट जाता है। लेकिन मोक्ष होने पर भी जब जब मुझे पृथ्वी पर उन लोगों की आवश्यकता होती है तो मैं उन्हें पृथ्वी पर पुनः भेजता हूँ। ऐसा व्यक्ति बहुत ही पुण्यात्मा होता है। वह जिसके भी जीवन में प्रवेश करता है उसका जीवन धन्य धन्य बना देता है, क्योंकि जो ईश्वर से मोक्ष प्राप्त करके आया हो और किसी परिवार में जन्म ले चुका हो तो वह उस पीढ़ी के पितरों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता है। ऐसी आत्मा हमेशा सबके लिए अच्छे भाव लेकर आती है। यही नहीं, उनके जीवन में चल रही बहुत समय से यानी कि बहुत पुरानी पीढ़ी से किसी भी दुख को उतारने के लिए आती है। ऐसे लोगों का हमेशा मान और सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोग बचपन से ही यज्ञ दान और तपस्या में लीन रहते हैं। इनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है, इनके पीछे कोई खड़ा नहीं होता है एक ईश्वर के सिवा। देखेंगे कि ऐसे लोग अक्सर सदा ही अकेले रह जाते हैं और इनके जीवन में बहुत कठिनाइयां होने पर भी ये यज्ञ दान और तपस्या करना नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोग ही अपने जीवन में सबसे उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। ईश्वर इनके आगे पीछे रहते हैं। ईश्वर हमेशा इन्हें देखते और परखते रहते हैं और इनकी सहायता भी करते रहते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या को कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। योगी को होना चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरण के तौर पर विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। विवाह का उत्सव यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह के उत्सव को प्रोत्साहन दे सकता है? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, इसलिए निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए, यज्ञों को त्यागना नहीं चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए किया जाता है, संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाए, किसी ऐसे इंसान को दिया जाए जिसको उसकी जरूरत है, तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मत मुत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रेतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। भगवान यह समझाते हैं कि यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले माने जाते हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यानी आप जो कार्य करते हैं उससे कभी भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्या फल प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता हो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भगवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से
भगवत भक्ति की प्राप्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक माना जाता है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसा परिकीर्तता। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो कार्य भौतिक दृष्टि तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो तथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह सत्तमो गुण के अधीन माना जाता है। इस तरह से भगवान समझाते हैं कि किन चीजों को अपने पास रखना चाहिए और किन चीजों का त्याग करना चाहिए। निश्चयम श्रीणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिता। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत बताए गए हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त यानी कि भगवान द्वारा लाए गए हैं। विभिन्न विधान नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, इसलिए उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। इसके बाद दुख मित्येव यत्कर्म कायलकेश भयात्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थापार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, यदि कोई प्रातः काल सुबह सुबह जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुख देता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि मनुष्य को ऐसा त्याग करना चाहिए जिन चीजों से उसे लाभ ना होता हो, जैसे कि गंदे वचन, जैसे कि गंदा खान पान, जैसे कि गंदी चीजें सुनना, जैसे कि गंदी चीजें देखना और जैसे कि गंदी बातों को सराहना देना। यहाँ तक कि ऐसे शब्द जो कि हमें लज्जित करते हो नहीं बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं इन चीजों का त्याग कर दो। कुसंस्कार यानी जो आपके संस्कार में नहीं आते हैं उसका त्याग कर दो और ऐसे चीजों का त्याग ना करो जो कि आपको उच्च पद को प्राप्त करवाते हैं यानी ईश्वर तक ले जाते हैं। यानी कि ज्ञान, तप और दान, ये तीनों चीज ऐसे हैं कि इनका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, इनको त्यागना नहीं चाहिए, इनको अपने जीवन से कभी नहीं निकालना चाहिए। यहाँ तक कि विवाह में होने वाला जो यज्ञ होता है, विवाह होता है, उसमें भी साधु संत सम्मिलित हो सकते हैं। यह भगवान समझा रहे हैं क्योंकि वह एक प्रकार का यज्ञ है जो कि ईश्वर को अर्पित और समर्पित कर ओम तत्सत कहकर भगवान को समर्पित किया जाता है ताकि वह जोड़ा सुखी रह सके और अपने जीवन में हमेशा प्रगति कर सके। इस तरह से कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम यत् कत्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर यानी कि उसके ऊपर आसक्त नहीं होना चाहिए। ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि उसे क्या फल मिलेगा, कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग यानी अलग होकर जाना चाहिए।
जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में रहकर कारखाने में कार्य करता है वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है और न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करने लग जाता है। वह किसी भी प्रकार की फल की इच्छा नहीं करता है, वह बस अपने आप को इस कार्य में रत करके भगवान को अर्पित और समर्पित कर देता है, जिसे भगवान लीला कहते हैं। मनुष्य भी लीला कर सकता है।